दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है चाल खाली। ये गमरासी कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चाल खाली। सपेरा बीन बजा मैं तो नाचूंगी। यह पुराना फिल्मी गीत तो सभी ने सुना होगा, मगर आज जो शख्स बीन बजा रहा है वो सपेरा नहीं, बिग पाइपर है। मेरे जादुई पाइपर से इस वक्त निकल रही है मच्छरों को मदोस कर देने वाली मॉस्किटो चार्मिंग धुन। इसलिए मैं जहां से भी गुजर रहा हूँ, हजारों लाखों मच्छर मेरे पीछे पीछे खींचे चले आ रहे हैं। मुझे इन मच्छरों को कुर्ला की एक चाल में ले जाकर छोड़ना है। वहां पहुंचकर मैं पाइपर बजाना बंद कर दूंगा, जिसके साथ ही इन सारे मदोस मच्छरों की मदोसी दूर हो जाएगी और ये पूरी चाल में फैलकर हंगामा मचा देंगे। जैसे ही पाइपर बजना बंद हुआ, आए मैं तो माधुरी दीक्षित का खून पी रहा था। मैं इस गंदी जगह पर कैसे आ गया? और मैं रवीना टंडन के रास्ते से जा रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? ही ही ही। जबकि इधर साल में कोहरा मचा हुआ था। हे भगवान, सुबह म्यूनिसिपैलिटी वाले आकर न सिर्फ पूरी चाल की सफाई कर गए, बल्कि डीडीटी भी छिड़क गए। रही सही कसर, शाम को मच्छर मार दवा का धुआं फेंककर स्मोक मशीनें पूरी कर दी। लगता हमारे बुरे दिन आ गए। आज पूरी चाल में एक भी मच्छर काटने को नहीं है। बूहू। मुझे तो पूरे शरीर पर यहाँ वहाँ काटते मच्छर मारते हुए सोने की आदत है। हाय, मच्छर क्या गए, हमारी नींद ही हराम हो गई। बूहू। गुरु, मैंने तो टायर के टुकड़े में पानी भी भरकर रख दिया, पर मच्छर पैदा ही नहीं हुए। अगर हमें सूखी नींद न आई तो सुबह काम की तलाश पर कैसे जाएंगे? तभी, अरे बंसी, ये तू क्या कर रहा है? बिना मच्छर जग सुना गमराज, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, अलविदा। अचानक, ठहर जा बंसी, वो देख, भगवान ने हमारी सुन ली, देख मच्छर आ गए। और मच्छर भी थोड़े बहुत नहीं, हजारों लाखों। याहू, मरना कैंसिल। चलो भाइयों, अपने अपने बिस्तर संभाल लो। पर इतने मच्छर आए कहाँ से? और कुर्ला चाल में गूंज उठी वो जानी पहचानी आवाजें, थपाक थपाक, खुर्र खुर्र। अगली सुबह, ये तूने क्या किया बिग पाइपर? मैंने तुझे चाल खाली करवाने के लिए भेजा था, ताकि मैं वहां पर एक शानदार 5 स्टार होटल बनवा सकूं। मगर तूने तो उल्टा चाल वासियों को खुश कर दिया। मगर ऊंचा साहब, मैंने तो सोचा था कि जब हजारों लाखों मच्छर बस्ती के लोगों की नींद हराम कर देंगे, तो वो खुद ही चाल खाली करके चले जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वो कम वक्त खुश हो जाएंगे। गुर्र। पर आप फिक्र नोट करें ऊंचा साहब, कल सुबह तक चाल जरूर खाली हो जाएगी। गुर्र। वो तो ठीक है, पर तुम मेरी ये चीजें क्यों तोड़ रहा है? बिग पाइपर को जब गुस्सा आता है तो वैसे ही चीजें तोड़ता है। गुर्र। मेरे 5 स्टार होटल का मॉडल भी तोड़ दिया। बू। गुर्र। अगली रात चाल वासियों के लिए बहुत भारी साबित होने वाली थी। ही ही ही। इस बार मैं पाइपर पर स्नेक चार्मिंग धुन बजाकर मदहोश करके ले आया हूँ हजारों सांपों को। फिर थोड़ी देर बाद कुर्ला चाल में परमाणु बम के धमाके को भी मात देती गूंजी एक जबरदस्त चीख, सांप। और थोड़ी देर में हर आदमी चाल की छत पर नजर आने लगा। सांप बचाओ, सांप। हाथ जोड़कर शिव की स्तुति करो, ओम नमः शिवाय। पर वो तो छत की तरफ भी आ रहे हैं, अब क्या करें? संकालो किसी तरह बस्ता बचाता जा पहुंचा गमरा से कमरे के सामने। गुरु, बाहर निकलो, पूरी बस्ती में सांप घुस आए हैं। जबकि अंदर, हिस, मुझे पता लग चुका है संकालू। गमराज ने बड़ी फुर्ती से सांप के साथ चादर को उछाल फेंका और चादर में इस सांप को कैद कर लिया। तभी संकालू अंदर आ गया। गुरु, पूरी बस्ती में हजारों सांप न जाने कहां से आ गए हैं। मैं अपने बीवी बच्चों को एक बड़े संदूक में बंद करके किसी तरह सांपों से बचकर यहाँ पहुंचा हूँ। जल्दी से कुछ करो गुरु, वरना चाल में लाशों के ढेर लग जाएंगे। ओह। तो घबरा मत संकालू, ये डंडा देख, ये चंदन का डंडा है जो मेरे दादाजी ने मेरी माँ को दिया था। पर मुझे तो ये चंदन की गुल्ली लग रही है। जब मेरे दादाजी ने माँ को दिया था, तब ये पूरा 4 फीट डंडा ही था। मेरी माँ सुबह शाम पूजा के वक्त इसे घिसकर इसका तिलक अपने इष्ट देवताओं को लगाती थी। घिसते घिसते ये इतना सा रह गया है, पर अब ये हमारे काम आएगा। कैसे? इसे घी में डुबोकर मैं इसे आग लगाता हूँ। आग लगने से चंदन की लकड़ी सुलगने लगेगी और उसका धुआं पूरी चाल में फैलता जाएगा। और उसी वक्त चाल की छत पर
हे भगवान हमें बचा ले। बू, सांप तो छत पर भी आ रहे हैं। तभी, मगर वो क्या, सांप तो वापस जा रहे हैं। गुरु, सारे सांप तुम्हारे कमरे में घुसे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सांप चंदन की तीव्र गंध से आकर्षित होते हैं। अंदर सुलगती चंदन की लकड़ी से उठती महक सांपों को मदहोश करके अपनी ओर खींच रही है। कुछ देर बाद अब और कोई सांप बड़ी देर से नहीं आया। इसका मतलब सारे सांप अंदर गए हैं। अब मैं दरवाजा बंद करके सभी सांपों को कमरे में कैद कर देता हूँ। वाह गुरु, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। अब मैं भी बाहर आ जाता हूँ। फिर जैसे ही सबको गमराज की तीक्ष्ण बुद्धि के कमाल का पता चला, गमराज, तूने हमें बचा लिया। पप्पे तुसी ग्रेट हो। जल्दी वहां स्नेक पार्क वाले भी आ पहुंचे। कहाँ है सांप? हम उन्हें पकड़कर स्नेक पार्क ले जाएंगे। दर्शक वहां केचुए देखते देखते तंग आ गए हैं। वहां, मैंने ही आपको फोन किया था और सांप मेरे कमरे में बंद है। जबकि इधर, बिग पाइपर, तुम्हारे सांप भी चाल खाली न करवा सके। जबकि मेरा होटल वाला प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो मैं चांद पर होटल कैसे बनवाऊंगा? समझ में नहीं आता कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर हो गई। क्योंकि सांपों से डरकर तो चाल खाली हो ही जानी चाहिए थी। खनौक गया, 2000 का शीशा गया। मगर आप फिक्र नोट करे उच्चा साहब, इस बार मैं ऐसी चार्मिंग धुन छोड़ूंगा कि चाल खाली होकर रहेगी। दौड़। बूह, पर तूने मेरी 3000 की कुर्सी क्यों तोड़ दी? जब तक चाल खाली नहीं हो जाती, कुछ न कुछ तो टूटता ही रहेगा। उस रात बिग पाइपर ने छेड़ी मंक की चार्मिंग धुन। इस धुन को सुनकर बंदर दूर दूर से आकर मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। चाल के सामने आकर उसने पाइपर बजाना बंद कर दिया। हा हा हा, अब आएगा मजा। अब मचेगा तहलका जब बंदर चाल में घुस जाएंगे। परिणाम स्वरूप, अरे सुनते हो, घर में बंदर घुस आया है। तुम उसे बिठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़े बिस्कुट भी ले आना, बेवकूफ कहीं की। पड़ोस के एक दूसरे कमरे में, भगवान फ्रिज खोल दे वरना ये हमें काट खाएंगे। बंदर तुमसे ज्यादा समझदार है, वो पहले फ्रिज की तरफ जा रहा है। ये लोग उस बक्से में खाने की चीजें रखते हैं, चल उसे खोलते हैं। इधर संकालू के घर, उठ बे, सारी रात सोता रहता है। कौन है? एक बंदर घर के अंदर। ही ही ही। ए मोटी उठ, दरवाजा बंद कर, बंदर अंदर आ गए हैं। खो खो। अबे हम तो खिड़की में से अंदर आए हैं, और खिड़की भी बंद कर देगा तो हम बाहर कैसे जाएंगे? गमराज भी बंदरों को देखकर बौखला गया था। कमाल है, इतने सारे बंदर घर के अंदर कहाँ से आ गए? इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वरना ये काट काट कर भुट्टा बना देंगे। तभी, खो खो, घर में सड़े हुए टमाटो रखता है, शर्म नहीं आती? टमाटो सॉस भी नहीं है, कम से कम पुदीने की चटनी तो बना कर रखी होती। गुर्र। उसने चुपके से कपड़े पहन लिए और वह धीरे धीरे खिसकता हुआ कमरे से बाहर आ गया। अरे बाहर तो हर ओर बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। इनसे छुटकारे का मुझे एक ही उपाय सूझ रहा है। यमुंडा। अगले पल, आया स्वामी। यमुंडा, जितनी जल्दी हो सके मुझे कुड़ला के केला गोदाम में पहुंचा दे, तो फिर मैं रॉकेट बनता हूँ। यमुंडा निकला रॉकेट बनकर, मगर लौटा ट्रक के रूप में। अगर मेरी योजना सफल होगी तो मैं इन बंदरों को जंगल में छोड़ाऊंगा। यमुंडा। खो खो, किसी भी घर में कोई फ्रूट नहीं मिला, पर उस ट्रक में से केलों की गंध आ रही है। आई लव बनानाज। अगले पल, योजना सफल होती दिख रही है मुंडा, क्योंकि ट्रक पर लदे केलों के गुच्छे खाने के लिए सारे बंदर चढ़ रहे हैं। जैसे ही सारे बंदर ट्रक पर सवार हुए, यमुंडा, अब ट्रक दौड़ा, हम उन्हें ले जाएंगे दूर जंगल में। जंगल पहुंचकर इन बंदरों और केलों के गुच्छों को यहीं पलट कर तू फिर रॉकेट बन जा और मुझे वापस बस्ती से थोड़ी दूरी पर उतार दे। यमुंडा ने ठीक वैसा ही किया और गमराज अपने घर आकर लेट गया। मच्छर, सांप, बंदर। अगले दिन सुबह, संकालू, एक के बाद एक, कल तीसरी रात थी कि हमारी चाल पर पहले मच्छरों का, फिर सांपों का और फिर बंदरों का हमला हुआ। हाँ गुरु, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी तो उसका पता आज रात को लग जाएगा,
क्योंकि ये सारी गड़बड़ रात को ही शुरू होती है। इधर ऊंचा साहब के सब्र का पैमाना भी छलक रहा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम अपनी इस पीपनी से, जिसे तुम जादुई कहते हो, वो चाल खाली नहीं कर पाओगे। ये मेरे जादुई पाइपर की इंसल्ट है और मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुर्र। पर ये क्या, तुम इस बार मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो कुछ तोड़ने के लिए है ही नहीं। ये खंडर है तो सही, ये खंडर है तो सही, इसे ही तोड़ो। बच्चों, तूने मेरा बहुत नुकसान कर लिया और फायदा फायदा एक पैसे का भी नहीं कराया। इसलिए इस बार मैं तुझे खंडर में मिला हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तू खंडर को कैसे तोड़ता है। पर तू ये तोड़ फोड़ करता क्यों है? तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं जब बहुत दुखी हो जाता हूँ, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। रात होने में काफी देर है, चलो तब तक तुम्हारी कहानी ही सुना दो। तो फिर लो कहानी शुरू। मेरा असली नाम देवेंद्र है। मेरे बापू का नाम मुरारी था। वह एक मच्छेरा था। वह सुबह सुबह बाकी मच्छेरों के साथ मछलियां पकड़ने अपनी नौका लेकर समुद्र में चला जाता था। अच्छा बेटा देबू, मैं चला। बाय बाय बापू। वह सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाता था। बापू, तुम्हारे जाल में इतनी सारी मछलियां कैसे फंस जाती हैं? ये अंदर की बात है बेटा। राज की बात कह दी तो मछलियां फंसना कहीं बंद न हो जाए। दूसरे मच्छरों की नौकाएं एकदम खाली लौटती थी। आज तो मेरे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसी और वो भी मरी हुई। बुहू। शुक्र कर, मछली तो मिली तुझे। मेरे जाल में ये फटा हुआ जूता फंसा, वो भी बिना जुराब का। आज भी मुरारी बाजी मारकर ले गया। उसकी नौका मछलियों से खचाखच भरी थी। जब वो समुद्र में मछलियां पकड़ रहा होता है तो सारी मछलियां उसी के जाल में फंसने के लिए चली जाती हैं। मेरा बापू हर शाम मुझे बांसुरी बजाना सिखाता था। देवू बेटा, बांसुरी बजाना सीख लेगा तो मजे करेगा। मेरे बापू से मच्छरों को ईर्ष्या बढ़ती चली गई और एक दिन सुबह, बापू, तुम मुझे मछलियां पकड़ना सिखाने समुद्र में अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वो इसलिए बेटा देवू, ताकि अगर कभी समुद्र में कोई दुर्घटना घट जाए तो कम से कम मेरा वंश चलाने के लिए तू तो जीवित रहेगा। उस दिन दूसरा कोई भी मछेरा मछलियां पकड़ने नहीं गया तो मुझे अचरज हुआ। चाचा, आज आप मछलियां पकड़ने क्यों नहीं गए? बेटे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हमारी भी। मैं बोला बाला। उस वक्त उनके षड्यंत्र को नहीं समझ सका। हे, आज मुरारी वापस नहीं लौटेगा क्योंकि हमने उसकी नौका की तली को एक जगह से काट दिया है। वो जो मछलियों का वजन पड़ते ही टूट जाएगी। उस शाम मेरा बापू वापस न लौटा। लौटी तो सिर्फ वो बांसुरी जो हर वक्त बापू के पास ही रहती थी। अरे, ये तो मुरारी की बांसुरी है। डूब गया बेचारा। नहीं बापू, रो मत बेटा। रोज वो मछलियां खाता था, आज मछलियां उस बेचारे को खा गई। हिसाब बराबर हो गया। मगर मैं वहीं बैठा अपने बापू की प्रतीक्षा करता रहा। तभी बापू की उल्टी हुई नौका लौट आई। अरे, इसकी तली में तो छेद है। ये काम जरूर उन्हीं मच्छरों का होगा जो मेरे बापू से ईर्ष्या करते थे। गुर्र। मैंने गुस्से में भरकर उन मच्छरों की वाखड़ी सारी नौकाएं तोड़ डाली। खचौक। जब इस बात का पता मच्छरों को चला तो उन्होंने आकर मुझे तोड़ डाला। हम तो अपनी अपनी नौकाएं जोड़ लेंगे, मगर तू अपनी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। मुझे घायल छोड़कर वो सब चले गए। मैं भूखा पैसा वहीं पड़ा रहा। तीसरे दिन मुझे कौवों और गिद्धों के झिंझोड़ने पर होश आया। क्वैक। 3 दिन से ये क्वैक 3 दिन से ये पड़ा है। मरा है या जिंदा? काऊ। 2 दिन तक मैं भी यही समझता रहा कि ये दिन में धूप सेक रहा है और रात में चांदनी। अरे, ये तो जिंदा है। मैंने उठकर चील कौवों को भगाया। भागो दुष्टो। उठते ही मुझे बड़ी भूख लगी, मगर मैं जानता था कि पूरी मछेरा बस्ती में मुझे कोई पानी भी नहीं पूछेगा। आह भगवान, अब मैं क्या करूं? कम से कम नौका तो मछलियों से भरकर भेज देते। दुख में डूबकर मैंने बापू की बांसुरी बजानी शुरू कर दी। अचानक दम घुटता महसूस कर मैंने बांसुरी बजानी बंद की और जब आंखें खोली, अरे ये क्या, इतनी सारी मछलियां! मच्छेरे भी मेरी बांसुरी की दर्द भरी दान तान सुनकर वहां पहुंच गए। ओह,
तो ये रास्ता मुरारी के ज्यादा मछलियां पकड़कर लाने का। सारी मछलियां बांसुरी की तान पर उसकी नौका की ओर खींची चली जाती थी। तोड़ डालो इसकी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं, ये मेरे बापू की आखिरी निशानी है। पर किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। तड़ाक नहीं, और मछलियां मार मार कर मुझे फिर से बेहोश कर दिया। आह! होश आने पर मैं बापू की टूटी बांसुरी लेकर बस्ती छोड़कर चल पड़ा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे देखते ही पीटना शुरू कर देते हैं। क्या सारी उम्र मैं पीटता ही रहूंगा? मैं शहर आ गया। उस रात फुटपाथ पर सोए सोए अचानक मुझे बांसुरी की याद आई। या मुझे बांसुरी कहाँ से मिलेगी? तभी आहा, हो गया जुगाड़। मैंने उस पुराने पाइप को उखाड़ लिया और उसमें बापू की टूटी बांसुरी फिट कर दी और उसे उसे ही बांसुरी की तरह बजाने लगा। मगर तभी फुटपाथ पर सोए बाकी लोगों ने उठकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। एक तो नलका तोड़ दिया, ऊपर से कुत्ते जैसी बेसुरी बांसुरी बजाकर नींद भी खराब करता है। लेकिन मुझ पर तो बांसुरी बजाने का जुनून सवार था। मैं सड़क पर बांसुरी बजाता चल पड़ा। अचानक मेरी नजर मेरे पीछे पड़ी। अरे, इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? मगर संगीत रुकते ही, कमाल है, बांसुरी बंद करते ही ये हिंसक होकर लोगों पर टूट पड़े। अगले दिन फिर मुझे बांसुरी बजाने की हुड़क उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने पीछे देखा, अरे ये क्या, बिल्लियां ही बिल्लियां। मैंने बांसुरी बजानी बंद की तो बिल्लियों ने घरों में घुसकर इतना उत्पात मचाया कि लोग घर छोड़ भागे। तभी मुझे मेरी बांसुरी बजाने की ताकत का एहसास हुआ और तभी मेरी नजर तुम पर पड़ गई और मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, क्योंकि मुझे चाल खाली करवानी थी। मैंने तुम्हें यह बढ़िया ड्रेस खरीद कर दी, जिसके बाद तुम बन गए बिग पाइपर। और अभी तक भी तुम चाल खाली नहीं करवा पाए। लानत है तुम पर। लगता है अब मुझे गुंडों की मदद लेनी पड़ेगी। मेरे होते हुए इसकी नौबत नहीं आएगी। तुम्हें कल सुबह चाल खाली मिलेगी। उस रात, हा हा हा, आज मैं बजा रहा हूँ गुंडा चार्मिंग धुन, जिसकी मदहोश धुन से सारे गुंडे मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जबकि इधर चाल की छत पर दुबके हुए गमराज और संकालू चौपड़े। गुरु, वो कौन है? और उसके पीछे पीछे तो गुंडों की सेना चली आ रही है। मगर उनमें से एक भी गुंडा मुझे होश में नहीं लग रहा। लगता सारे फसाद की जड़ वो पाइपर बजाने वाला आदमी ही है। उसने अब अपना वाद्य बजाना बंद कर किया है और सारे गुंडे एक्टिव होकर हमारी चाल में घुस रहे हैं। संकालू, तू लोगों को सावधान कर। मुझे फौरन ही उस पाइपर को पकड़ना होगा। मैं भी गया गुरु। और बच्चों, तूने बड़ा सताया हम चालवासियों को। आज मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। तू रोजाना हमारी चाल पर नई नई आपते क्यों डा रहा है? बोल। बोलता मैं नहीं, बोलता मेरा पाइपर। बिग पाइपर ने अपना पाइपर मुंह से लगा ही था कि लगता है इसमें मदहोश कर देने वाला कोई गुण है, क्योंकि मैंने गुंडों की मदहोशी इसके बंद होते ही टूटते देखी थी। अब मैं तेरे मुंह को इसे बजाने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मैं गुंडों से तुझे पिटवाऊंगा, पर आज नाकाम होकर नहीं जाऊंगा। आज ऊंचा साहब का काम होकर रहेगा, यानी आज चाल खाली होकर रहेगी। मुंडा। मुंडा नाम के उस गुंडे को तोड़ते आते देखकर, ये मुंडा आया स्वामी। दूसरे पल ये मुंडा ने गुंडों में कोहराम मचा दिया। भों, चांद पर जाएगा, चल भेज देता हूँ। नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। बूहू। इधर संकालू भी चालवासियों को इकट्ठा करके वहां आ पहुंचा। मारो, ओह मारो। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अब तो जो करना है यही करेंगे। तेरा पाइपर ही बहुत जादुई सुर निकालता है, जो किसी को भी मदहोश कर सकता है। मैं इसी का इलाज करूंगा, वरना तू ठीक होते ही फिर गड़बड़ करेगा। तभी पुलिस वहां आ पहुंची। पकड़ लो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार तो उच्चा साहब है, जो हमारी चाल में दहशत फैलाकर उसे खाली करवाकर उस पर 5 स्टार होटल बनवाना चाहता था। ओ, वो भी कानून की हथकड़ी से नहीं बचेगा। और फिर गमराज, तुमने अपनी चाल को बचा लिया। अगर ऊंचा साहब की चालें सफल हो जाती तो हम कहीं के न रहते। जो अपनी मदद खुद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। समाप्त।
तो दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।